जय हिंद साथियों। आज एसएससी सीएचएसएल का 4 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन साथी इसमें पूछा गया था, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी। तो देखिए साथी, लौह एवं रक्त की नीति की अगर हम बात करते हैं तो मामलुक वंश के 9वें सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने सबसे पहले भारत में रक्त और लोहा नीति को अपनाया था। तो लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? गयासुद्दीन बलबन इसका करेक्ट आंसर था। जो भी कैंडिडेट गयासुद्दीन बलबन ऑप्शन चूज किए थे बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन साथी पूछा गया था, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो देखिए साथी, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। अगर साथी हम आपके जीके जीएस की बात करें, आपके एग्जाम में साथी 25 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे। इसमें से साथी लगभग आपका 12 से 15 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का ही देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथी जितने भी आपके जीके के हिस्ट्री क्वेश्चन बनते हैं, पॉलिटिकल साइंस, जनगणना के क्वेश्चन और आपका लोक नृत्य के क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन साथी आपका प्रीवियस एग्जाम का ही रिपीट होता है। इसलिए साथी अगर आप लोग प्रीवियस एग्जाम के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिल रहा है। इसलिए साथी आपके जो 2023 में अगस्त में टोटल 40 शिफ्टों का एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसमें जीके जीएस के लगभग 500 के क्वेश्चन के हमने आपको पीडीएफ तैयार कर दिया है। अगर साथी आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक बार साथी उस पीडीएफ के बारे में आपको बता देते हैं। तो साथी यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथी जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथी आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथी आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथी 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथी हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथी आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथी इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथी 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथी पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए साथी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो आप सबको पता होगा 10 की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यकाल गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। तो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। अभी हम आपको टोटल लास्ट में काउंट करके बताएंगे कि आपका प्रीवियस ईयर के कितने क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। तो यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, गिद्धा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो गिद्धा साथी जो है पंजाब, भारत और पाकिस्तान की महिलाओं द्वारा त्योहारों के समय और फसल की बुआई और कटाई के समय किया जाने वाला पारंपरिक देहाती नृत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपका पंजाब बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेस्ट में न्यूनतम ओवर रेट क्या है। तो देखिए टेस्ट मैच की ओवर रेट पूछी गई थी, न्यूनतम कितनी होती है। टेस्ट मैचों में हासिल की जाने वाली न्यूनतम ओवर दर 15 ओवर प्रति घंटा होती है। तो इसकी जो ओवर रेट होती है वो 15 ओवर प्रति आवर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष में हुआ था। कोंकण रेलवे भारतीय रेलवे की एक अनुषांगिकी कंपनी है जो कोंकण के तटीय क्षेत्रों के लिए रेलों का परिचालन करती है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1998 में हुई थी। तो इसका वर्ष पूछा गया था कब हुआ था, तो 1998 करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं। तो देखिए श्री शिव प्रकाश प्रताप शुक्ला ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो श्री शिव प्रताप शुक्ला इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, त्रिपुरा की राजकीय भाषा क्या है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। बंगाली और त्रिपुरा भाषा यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं। तो इसकी राजकीय भाषा पूछा गया था बंगाली और त्रिपुरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही है साथी, सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो इस प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय ने अंग्रेज के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से की थी। तो इसकी समाप्ति पूछा गया था किस गवर्नर जनरल ने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने साथी लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से जो है इसकी समाप्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, घरेलू क्रिकेट चैंपियन रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया है। रणजी ट्रॉफी के नाम साथी अगर बात करें किसके नाम पर रखा गया है, तो प्रतियोगिता पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जो इंग्लैंड और सक्सेस
रणजीत सिंह जी को जो जी के नाम से भी जाना जाता है, इनके लिए यह नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर? रणजीत सिंह जी के नाम पर इस जो है रणजी ट्रॉफी रखी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष की बात करें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो हैं भौतिक विज्ञानी और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक अजीत कुमार मोहंती को परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? तो एशियाई शेर जो हैं साथी ये भारत के गुजरात राज्य में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें जो है भारतीय शेर भी कहा जाता है। तो गुजरात इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया था? तो यह एक साथी वाद्य यंत्र का निर्माण है या प्रयोग संगीती की ध्वनि को निकालने के प्रयोजन के लिए होता है। तो वाद्य यंत्रों का नाम उसकी किस विशेषता पर रखा जाता है? उसकी संगीत, उसकी ध्वनि की विशेषताओं पर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आया था वर्चुअल वाटर किसने शुरू किया था? आभासी जो है जल किसने शुरू किया था? तो प्रोफेसर J.A. एलन द्वारा विकसित आभासी जल की अवधारणा हाल के वर्षों में पानी की कमी वाले देशों के लिए शुरू की गई थी। तो किसने शुरू किया था? तो साथी प्रोफेसर J. एलन ने किया था। तो J. एलन इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में प्रधानमंत्री ने कौन से नोट बंद किए थे? तो देखिए 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नोटबंदी का ऐलान किया था, जिसके बाद 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। तो ये कौन से नोट को बाहर किए थे? 500 और 1000 को। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि 2016 में प्रधानमंत्री ने नोट को बंद करने का ऐलान किस डेट को किया था? तो याद रखिएगा 8 नवंबर को किया था 2016 में। अगला क्वेश्चन था हेमिस उत्सव किस धर्म से संबंधित है? यह क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। हेमिस उत्सव की बात करें, हेमिस उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि ब्रजियान बौद्ध धर्म ने भगवान पद्मशंभव को नकारात्मक शक्तियों पर विजय पाने की सहायता के लिए की थी, इसलिए लद्दाख के स्थानीय लोग इस दिन को मनाते हैं। हेमिस जो है गोप्पा लद्दाख का सबसे प्रमुख मठ है। तो यहाँ से साथ ही क्वेश्चन पूछा गया था, इसको देख लीजिएगा। यह धर्म पूछा गया था किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बजट 2023-24 के लिए आर्द्र भूमि के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो देखिए बजट 2023-24 भारत में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। तो अमृत धरोहर योजना इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फुटबॉल में गोल पोस्ट का रंग क्या है? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की अगर हम रंग की बात करते हैं तो प्रोफेशनल फील्ड गोल पोस्ट में पीले रंग की फिनिश होती है। तो इसका पीला रंग करेक्ट होगा। प्रोफेशनल फुटबॉल फील्ड गोल पोस्ट क्रॉसबार की ऊंचाई की बात करें तो 3.5 मीटर और अंदर की चौड़ाई जो है वो 5.64 मीटर और क्रॉस बार के ऊपर को जो अपराइट होता है वो 10.67 मीटर तक फैले होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुल ऊंचाई जो है 13.72 मीटर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सूर्य का दूसरा सबसे निकट तारा कौन सा है? तो देखिए सूर्य का दूसरा सबसे निकट तारा की बात करें प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकट हैं। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। अन्य दो मुख्य सितारे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी जो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष दूर हैं। तो दूसरा तारा पूछा गया था, तो ये आपका साथी ये दो तारे होंगे जो आपका सितारा अल्फा सेंटेरी ए अल्फा सेंटेरी बी ये जो हैं सूर्य के दूसरे तारे हैं। और सबसे निकट तारा पूछा जाए तो इसमें देखिएगा प्रॉक्सिमा सेंटारी सूर्य के सबसे निकट हैं। तो इसको आप लोग साथी देख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है आज 4 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में साथी सभी क्वेश्चन देखने को मिला था। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप लोग साथी मैसेज करके आप सभी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि साथी वहां से आपके एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो साथी मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और इसी तरह से SSC CHSL के डेली चारों शिफ्टों का एनालिसिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।